हाल ही में अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का झंडा जलाया जब महिला आरक्षण बिल गिरने के विरोध प्रदर्शन में वह शामिल हुई। इस दौरान झंडे पर अखिलेश यादव की तस्वीर भी थी सपा के। और इसी मामले पर अपर्णा से सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये किसी एक व्यक्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उस पार्टी की विचारधारा के खिलाफ था जिन्होंने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ अपनी बात रखी और उसका समर्थन नहीं किया। तो अपर्णा यादव ने अपनी बात स्पष्ट कर दी, जबकि डिंपल यादव का कहना है कि इस मामले पर सत्ता पक्ष की पार्टी की तरफ से झूठ भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और महिला आरक्षण बिल को लेकर पहले भी इस मुद्दे पर कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस बीच अपर्णा यादव के मामले से इतर हटके डिंपल यादव ने हाल ही में 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव चेहरों पर नहीं बल्कि मुद्दों पर लड़ा जाएगा। सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रदेश और देश की राजनीति को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाला 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चेहरों के बजाय जनता के मुद्दों पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने के भाजपा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डिंपल ने कहा कि अब जनता चेहरे नहीं बल्कि काम और मुद्दों के आधार पर फैसला करेगी। उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, पिछड़े वर्ग पर अत्याचार, शिक्षकों के आंदोलनों की सरकार की बड़ी विफलताएं बताया। उन्होंने कहा कि युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और अलग अलग वर्ग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। डिंपल ने दावा किया कि 2027 का चुनाव पूरी तरह से सरकार की नीतियों और जन समस्याओं पर आधारित होगा और जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही साथ डिंपल यादव ने जो हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शेर के स्टैचू से जुड़े वायरल फोटो और अखिलेश यादव की टिप्पणी पर भी उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर लोगों में काफी उत्साह और सोशल मीडिया पर इसे अलग अलग अंदाज में दिखाया जा रहा है। अब मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने तो संकेत दे दिए हैं कि इस बार का चुनाव किसी के चेहरे पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दों पर, जनता के हित के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। एक सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव में डिंपल यादव भी अपनी सक्रियता दिखाएंगी? क्या वे खुद चुनाव लड़ेंगी अपनी सांसदीय सीट छोड़कर? और दूसरी तरफ से मुलायम परिवार की ही छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर भी इस बात की चर्चा है कि क्या वह भी अपना महिला आयोग जिस पद पर इस समय है, उपाध्यक्ष पद पर, क्या उस पद से इस्तीफा देकर अपने आप को विधानसभा चुनाव में पाएंगी? क्या बीजेपी इस बार उनको टिकट दे ही देगी? क्या जनता के बीच जाकर विरोध प्रदर्शन इसी बात का संकेत है कि जनता से आगे वोट मांगना है तो जनता के हित के लिए अभी से ही आवाज उठानी है? क्या लगता है? इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।